सोवियत संघ, रूस विश्व का पहला देश है जिसने कम्युनिस्ट इकोनॉमी को अपनाया। और क्यों अपनाया, इसके पीछे भी बेटा देखो, प्रायर टू 1991 द यूएसएसआर वाज द सोशलिस्टिक इकोनॉमी। 1921 के पहले यूएसएसआर जो आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार उत्पादन के साधनों को बांट रही है, जिसको मिला वो अमीर, जिसको नहीं मिला वो गरीब। तो यूएसएसआर में दो वर्ग बन गए, एक सर्वहारा वर्ग था, सर्वहारा मतलब गरीबों का वर्ग, और एक बुर्जुआ वर्ग था, बुर्जुआ मतलब एलीट क्लास। ठीक, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग में 1917 में एक खूनी क्रांति हुई जिसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन या बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। 1917 में इस बोल्शेविक क्रांति में मुख्य रूप से गरीब और अमीर एक दूसरे के प्रति लड़ रहे थे। बुर्जुआ वर्ग की ओर से लेनिन था और सर्वहारा वर्ग की ओर से स्टालिन था। इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। 1921 में जाकर के यूएसएसआर की सरकार ने यह देखा कि भाई हमारे यहाँ देखो, रशिया एक विकसित देश है, पैसे भी हैं, लोग भी कम है, जनसंख्या भी कम है उसके पास, सब कुछ होने के बाद गरीब अमीर क्यों? तो उसको समझ में आया ये समस्या हमारे समाजवादी अर्थव्यवस्था में, इसलिए उसने सरकार के नियंत्रण को हटा करके समाज सोसाइटियों की स्थापना की और उनको पूरा पावर दे दिया गया। इस तरीके से यूएसएसआर क्या हो गया आपका साम्यवादी अर्थव्यवस्था। और आगे चल करके यूएसएसआर 1992 में जाकर के 1990 में जाकर के यूएसएसआर का विघटन हो गया, है ना, अलग अलग देश, वही देखो यूक्रेन भी उसी का सदस्य था, ठीक है ना, विघटन हो गया। तो रशिया को लगा कि भाई ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था की वजह से हुआ है, तो रशिया वहां से फिर हो जाता है पूंजीवादी। सही बात। तो 1990 के बाद रशिया जो है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला। ठीक, ये वर्तमान में, प्रेजेंटली वर्तमान में